Krishna
अपने शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, 11वें अध्याय के अंतिम 55 श्लोक में प्रवेश किए हुए इसके सार को समझने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहे गए। भगवान ने सार रूप में कह दिया जीव का कल्याण कैसे, जैसे आप सब कल्याणकामी है, थोड़े रूप में और बड़ी जल्दी। वाह भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। थोड़े रूप में और बहुत जल्दी जीव अपना कल्याण कैसे करे, यही विषय प्रभु ने चलाया है। अंतःकरण को विशेष रूप से बनाना होता है। अंतःकरण में पहले क्या हुआ पड़ा है, उसमें वो इरादे हुए पड़े हैं जो नहीं होने चाहिए थे। वो संकल्प विकल्प जमे पड़े हैं जो बिल्कुल मन को स्पष्ट भी नहीं करने चाहिए थे। ऐसी क्रियाओं में लगकर हमारा स्वभाव बना पड़ा है, जिसका नाम लेना भी हम महापाप समझती हैं अपनी इस दशा में। तो ये सारे के सारे अवांछनीय बोलती हैं, अनवांटेड। इस अनवांटेड सफियर को हमने वांटेड सफियर में बदल देना है। इतना करने में जीव को बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है, पूरा इनकलाब लाना पड़ता है आंतरिक रूप से। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, फिर भी भगवान ने बहुत संक्षिप्त रूप में कल्याणकामी आप जैसे जीवों के लिए फरमाया, मेरा भक्त हर काम मेरा करे। जरा गौर करना, कितने थोड़े रूप में कहा। 12वें अध्याय में तो कितना विस्तार किया, ये गुण जिसमें हो वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। और यहां क्या कह रहा है, लो संक्षेप में, वहां 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक के बीच में इतने गुण बताने के बाद भगवान कहते हैं मेरा भक्त वही है, सावे प्रिया सावे प्रिया। और यहां क्या कह दिया संक्षिप्त रूप में, जो प्रत्येक प्रकार का कार्य मेरे लिए करता है, भगवान के प्रेम में भर के करता है, वो भगवान का प्यारा। आपको इतने दिन लगातार बताया गया एकाग्र रहना। काम क्रिया एक्टिविटी बिना प्रेम के नहीं होती। अब ये प्रेम अगर भगवान के प्रति आपका होता जा रहा है, मैं तो हार्दिक बधाई दूंगा। प्रेम गुणों को देख के होता है। बहुत बड़ा गुण जिसको देखकर हमारे मन में श्री महाराज जी के प्रति प्रेम जाग जाएगा। ये पिताजी आपको बहुत अच्छे लगती हैं, ठीक। माता जी आपको बहुत अच्छे लगती है, बहुत अच्छा। पत्नी आपको बहुत, जो भी आपको बहुत अच्छे लगती हैं, उनको सामने लाओ। भला हो महर्षि व्यास जी का, जिन्होंने आपको तरीका बता दिया, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं इनको सामने लाओ। हाँ, ये आपको बहुत अच्छी लगती हैं जी, पर इनकी जान प्राण तो भगवान की है। भगवान जी इनकी जान बने हुए है सब जान वालों में जानी हुई के पानी में है गैर पानी हुई।
ऐसे ऐसे तथ्यों एवं रहस्यों पर एकांत में बैठकर विचार किया करें। मैं उससे बार बार कहूंगा, अगर जल्दी कल्याण करना है तो जन्म जन्म गुजर गए सिर्फ शरीरों तक रहते हुए, अब शरीर से उठ जाना है। कौन चला रहा है? मेरे पिताजी, माताजी, पत्नी, पति के शरीर को, जिस शक्ति के निकल जाने पर इन शरीरों ने मुर्दा हो जाना और हमने बेरहमी से निर्दयता पूर्वक इन्हें साड़ देना। हाय, लकड़ियां साड़ी तो क्या और पिताजी साड़ दिए तो क्या। तो इनकी महत्ता किस कारण से है? भगवान की शक्ति के कारण से। लो, अगर इसको आप एकांत में बैठे और बार बार विचार किया करें, आपको सारा प्रेम भगवान के प्रति हो जाएगा। आजमा के देख लो, जिनके प्रति आप, जो आपके मन को खींचे हुए हैं, जिन्होंने आपके मन को खींच रखा है, किन्होंने चलते फिरते जिनकी याद बार बार आती है। याद के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, याद के लिए स्वभाव बनना होता है। जिनके प्रति प्रेम होगा, अपने आप उनकी याद आएगी। तो प्रेम तो हमने बेवकूफी से शरीरों के साथ कर लिया, करना था उस हस्ती के साथ जो इन शरीरों की जान प्राण है। ये किसी ने बताया नहीं। अब भगवान जी अपनी दया करते हुए हमें अपनी गीता का उपदेश दे रहे हैं, यथार्थता के साथ प्रेम करें, शरीरों के साथ नहीं। जैसे कोई आपके चोले को बार बार उठाए और चूमे, तो तुम्हें क्या हो गया? भांग पी रखी है? बहुत अच्छा लगता है चोला आपका, ध्यान देना जरा। आपकी साड़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे चूमने दो ना। तेरी मत मारी गई कोई अगर ऐसा कहे तो। तुम्हें क्या थप्पड़ मारे थे उसकी? तुझे मेरी साड़ी अच्छी लगती है? हाँ, नालायक कहीं का, मैं नहीं अच्छी लगती। मेरे कारण से साड़ी है कि साड़ी मेरे कारण से है? आपको सूट किसी को बड़ा अच्छा लग रहा है, चूम रहा है। अरे सूट मेरे कारण से है या मैं सूट के कारण से हूं? सूट आपके कारण से, मेरे से प्यार करो। अगर यही भगवान जी कभी हमसे पूछ ले, मूर्ख, शरीर मेरे कारण से है या मैं शरीर के कारण से हूं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा जो हम दे सके। ऐसे समझाते हैं हमारे महापुरुष। मेरे जैसे जो 24 घंटे मानसिक रूप में जख्मी है, इन्हीं कारणों से। भगवान करे ये जख्म हरा रहे, वैराग का जख्म, विवेक का जख्म, यह हरा रहना चाहिए। क्या गजब की बात। सूट आपके कारण से या आप सूट के कारण से हैं? सूट आपके कारण से। अप्लाई करो। शरीर भगवान के कारण से या भगवान शरीर के कारण से? शरीर भगवान के कारण से है। तो बस अब आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा भगवान की ओर। बहुत बड़ा उपकार है महापुरुषों का, विशेषकर व्यास जी का, जिन्होंने हमारे मन को भगवान की ओर मोड़ दिया। हमारी विचारधारा किधर गई? भगवान की ओर। विचारधारा भगवान की ओर। और वह पुरुष कितनी खोज की है। विचारधारा को आइडियोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, लाइन ऑफ थिंकिंग। हर एक की अपनी अपनी विचारधारा, हर एक की। आपकी क्या है? आपकी सतगुणी विचारधारा। हाँ, अब पूरा प्रेम भगवान की ओर हो जाए आपकी धारा। हाँ, कितनी भारी खोज है, तो आप राधा बन गए। चोटी वाला प्यार राधा का। धारा को जरा उल्टा दो, धा आ की मात्रा, रा की मात्रा उल्टाओ, राधा। ओए 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 ओए। धारा को अगर आप उल्टा दें, शब्द धारा को, तो राधा बनता है। इसलिए जो अपनी धारा भगवान की ओर कर दे विचारों की, जस्ट लाइक राधा। राधा मीन्स उच्च कोटि का अनन्य प्रेम, अनन्य एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। एक्सक्लूसिव अर्थात जिसका मन और कहीं नहीं लगता। हमारा बड़ा प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, जब यू अनन्य, अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका, बस मैं हूं या आप, लेगेबाजी। अगर इस तरह मन भगवान की ओर लग जाए, इसको उच्च कोटि का सतोगुणी प्रेम, सात्विक प्रेम, शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम कहती है, जिसका मन भगवान के अतिरिक्त कहीं न लगे। वाह, जैसे शादी के बाद आपका मन पति के बिना, पति के सिवाय कहीं नहीं लगता। आप श्रीमान जी का मन पत्नी के सिवाय कहीं नहीं लगता। इस भगवान करे बैन इसी प्रकार हमारा मन भगवान की सिवा कहीं न लगे। जैसे हम समझाई बैठे, क्या मनवा, तू जिसको अपना समझते हो वो तो मुर्दा है। पता नहीं हमने कितनी बार मन को समझाया होगा, तब कहीं ये बात गहरी उतर गई। जिससे तो प्यार करते हो तो मुर्दा है, भगवान जी उसको चला रही है। हाँ,
बस बार बार समझाने से मन भगवान की तरफ झुक जाता है, फिर नहीं हटेगा वहां से। हम शरीरों के साथ प्यार कर, शरीर तो मुर्दा है, शरीर तो मेरी देवी मुर्दा। हाँ, अभी मेरी आवाज देखिए कितनी ऊंची जा रही है, क्या इन माइक के कारण से, या वो लाउड स्पीकर है वो सामने नजर आ रहे उनके कारण से, या इस कंट्रोल रूम में पड़ा हुआ आपका एम्पलीफायर इसके कारण से? नहीं, लो बिजली आ गई। इस पावर के कारण से ये सारे ऑपरेटर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे इक्विपमेंट अपना पूरा काम कर रहे हैं, ऑल इन वर्किंग ऑर्डर। अगर पावर इसके अंदर है तो भगवान की डिवाइन पावर अगर हमारे शरीरों में है अपना काम करना, अगर अब भी नहीं समझ आती तो आपकी फिर अच्छी किस्मत नहीं। हमारी अच्छी किस्मत तब मानी जाए जब हमारा मन शरीरों से हटकर भगवान की ओर हो जाए। इतनी कृपा करो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, क्या आपका मन भगवान की ओर झुका हुआ, आप ही को हमें नजर ना आए, किसी और को नजर ना आए, आप ही को नजर आए कि मेरा मन भगवान की ओर झुका हुआ है। ये कैसे पता लगता है? सकला विकला भगवान के फिर आती है, जहान वालों के नहीं आते, क्योंकि जिसका प्यार उसी का विचार। ओए वो कैसी सी कहावत है, जिसका प्यार उसी का विचार, विचार उसी का आएगा जिसके साथ आप प्यार होगा। अगर भगवान के साथ आपका प्यार है तो विचार भी उन्हीं का आएगा, बार 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 बार। ऐसा आप देख लीजिएगा, आप जरा बड़े तरीके से देख लो। हाँ, तब हर काम भगवान के लिए होगा, तब कहने की जरूरत नहीं। बड़ी जल्दी अगर आपने कल्याण करना है तो अपना प्यार चारों ओर से डाइवर्ट करते हुए, चारों ओर से विड्रॉ करते हुए, बस तरीका यही है। मनवा प्यार कर को, तेरा प्यार नहीं हटाया जा रहा, लेकिन एक सच्चाई के साथ प्यार कर, हकीकत के साथ, वास्तविकता के साथ प्यार कर। और वास्तविकता शरीर तो नहीं होती, शरीर को चलाने वाला। जैसे मैंने कहा, ये माइक तो वास्तविकता नहीं है, इनमें जो बिजली छिपी हुई है वो वास्तविकता है। दैट इज दी ओनली रियलिटी। ये जो हमें अपरेंटली या बाहरी रूप में नजर आ रहा है माइक, ये नहीं, जो इनमें बिजली छिपी हुई है जो अपना फंक्शन पूरा पूरा कर रही है, दैट इज दी ओनली रियलिटी। शाबाश, रियलिटी वो है जिससे ये सारे काम करते हैं। इतनी बात समझ लीजिए। अब आप सारे काम भगवान के प्यार में करेंगे, क्योंकि असलियत भगवान जी है। असली सत्ता मां नहीं, बाप नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, कोई भी नहीं है सिवाय भगवान के। देवी देवता भी नहीं है, हमारे गुरुदेव भी नहीं। असली सत्ता वही है जिसके लिए अनुभवी कहते हैं, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरी माता, तुम मेरे पिता, तुम मेरे सखा, तुम मेरे गुरु, तुम मेरे धन, तुम मेरी विद्या, मेरे मालिक। सच्ची बात तो ये है, तुम मेरी सर्वस्व हो। भाई यहाँ के हिंदू धर्म चोटी को पहुंचता, यहां हमारा वैदिक धर्म क्लाइमेक्स को गया जब हमने ये कहा, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यू आर ऑल इन ऑल टू मी, ओ लॉर्ड कृष्णा, ऑल इन ऑल। तुम मेरी सर्वी सर्वा हो, तुम मेरे सर्वस्व हो। या उर्दू वालों में आपको शब्द बताता रहता हूं, तुम मेरे सब में सब कुछ हो। ओए होए ओए होए ओए, चूम लो इन शब्दों को। सब में क्या बोला मैंने? सब कुछ। बड़ा प्यारा शब्द है ये बेटी, सब में सब कुछ। हे मेरे प्रभु, आप मेरे सब में सब कुछ हो, सब में सब कुछ। अब जो आपको बड़ा प्यारा थे श्रीमान, श्रीमान का जो है सिर भगवान ने बनाया, तो सिर के रूप में भगवान। बाकी अंग किसने बनाया? भगवान ने। और किससे बनाए? अपने 5 तत्वों से। फिर अंदर के अंग भगवान ने बनाए और पीछे आत्मा भगवान ने। सब में सब कुछ। बहुत ही प्यारा शब्द है ये महापुरुषों का कि भगवान को इस तरह देखो, ऑल इन ऑल। उर्दू आप भाषा बोलेंगे सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा। भगवान हमारे सर्वे सर्वा। अब मन तो शांत हो जाएगा, कहीं नहीं भागेगा अगर सही विषय आके मेरे को तो लाभ उठाओ। जा रही है जिंदगी के दिन, चौकड़ियां भरते जा रहे हैं, लाभ उठा लो। और ये शर्त मैं और आप पूर्ण प्रेम पूरी कर दें। क्या मेरा भक्त, भगवान का भगत कौन? हर काम मेरा कर। ऐसे हास्य के युक्ति से पक, जैसे खरगोश ने युक्ति से शेर को मार दिया। खरगोश क्या लगी, क्या पिद्दी का शोरमा, और इतने भारी भरकम जंगल के महाराजा शेर को मार दिया युक्ति से, लड़ाई से नहीं है।
वो युद्ध करके नहीं, तो युक्ति से। आप सब जानती हैं किस तरह एक खरगोश ने शेर को मारा था। हाँ, इसी तरह युक्ति से हाँ हम अपने मन को मार ले, युक्ति से, दलील से, विचार से, जैसे खरगोश ने शेर को मार दिया। हाँ, जहां से फिर ढंडोरा पिट गया। अकल बड़ी ना कि भैंस, अकल बड़ी होती है, भैंस नहीं। इस तरह युक्ति से मन को मार डाले। और युक्ति यही है कि जिस कारण से शरीर बनाए गए चलते हैं, वो आत्मा है, वो परमात्मा, वो परमात्मा की शक्ति है। बस मन डाइवर्ट हो जाएगा। हमारा क्यों डाइवर्ट हो चुका है? हम कल्याणकामी है। रजोगुणी का नहीं हो सकता, तमोगुणी का नहीं हो सकता, सतोगुणी का पहले बड़ा हुआ और कल्याण की कामना है। हाँ, आपका बड़ी जल्दी भगवान की ओर झुक जाएगा। सब हालात आपके अनुकूल है, आपके मुताबिक है। मेरी दीदी, शाबाश, थोड़ा सा और समझाइए। लो, मैं आगे अगला तरीका लूं, पूरा पेड़ भगवान के बन जाने का। ये महर्षि व्यास, में तो हर बात आपको व्यास जी की बतला रहा हूं, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता कहलाते हैं, महर्षि वेद व्यास, जिनकी गुरु पूर्णिमा आप इस पूर्णमासी को मनाने जा रही हैं, 22 जुलाई, गुरु पूर्णिमा। ये आपको बहुत अच्छी बात बताती है। क्या? ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है मेरा रुमाल, आप समझिए ये मन है। ये जस्ट लाइक माइंड, हार्ट नहीं, मन। हाँ, अब ये मेरे पास रहे, जाए नहीं कहीं, तो ये किस क्या है? इसी को भक्ति बोलते हैं, इसी को विचार कहते। मेरे पास रहे, कहीं ना जाए, ये विचार हो गया, ज्ञान हो गया, तप हो गया, वैराग हो गया, विवेक हो गया। ये मेरी छाती को छोड़े नहीं, ये यही रह जा मैं मन को रखा हुआ है। यानी 10 उंगल ऊपर जो ये मन है, हाँ, इसको यूं समझ लीजिए, रुमाल में यूं कर लेता हूं, तो ये यही रहे। तो क्यों नहीं रहता? कितनी भारी खोज है व्यास जी। ये तो खैर भगवान के रूप है, पर इन्होंने कितना बड़ा कल्याण कर दिया हमारा। लो, इंसान की गिरावट, जरा ध्यान देना। मैं संस्कृत के 3 शब्द बोले जा रहा हूं, थोड़ा समझा दूंगा। पहला कदम जो उठता है, एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। ये बातें आमतौर पर समाज वाले बताते नहीं। हमारी बदकिस्मती, जो बातें बतानी चाहिए वो बताते नहीं, और जो नहीं बतानी चाहिए, थोड़ी जगह ये पिक्चर लगी है, उसमें ये सिनेमा स्टार काम करती हैं, उसमें ये गीत है, उसमें इस तरह गंदी मंदी बातें बताएंगे। ये नहीं बताएंगे जिससे हमारी बिगड़ी बन जाए, हमारी बुद्धि के आवरण उतर जाए। अब ये बात कितनी गजब की है। क्या? पहले क्या होता है? जानाती। ध्यान देना, करोड़ों की बात है ये, अनमोल बात। जानाती, पहले किसी वस्तु के बारे में जानकारी पैदा होती है। जानाती, इंफॉर्मेशन। और बड़े गजब की बात, देखिए बड़े कमाल की बात जो आपको हमें किसी ने बतलाई। पहले जानाती, साधारण संस्कृत का ज आ की मात्रा, न आ की मात्रा और ता में छोटी की मात्रा। जानाती, जानाता, जानन, ये जानती। हाँ, पर हम पहले ले रहे हैं जानाती। क्या? जानना, किसी वस्तु के बारे में जानना, किसी पदार्थ, दुनिया में क्या है, प्राणीय पदार्थ है, ज्ञान और चेतन है, इनके बारे में पहले जानकारी होती है। बस यही अगर जानकारी ठीक हो जाए, आगे मैं बताने जा रहा हूं आपको, मन हमारा यही रहेगा, हमारी छाती के अंदर रहेगा, और ऐसा जीव अभ्यास करके भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। अगर मन यहां से ना निकले, यही रहे, तो कब इसकी बेवकूफी होती है? जानाती, पहले कुछ चीज को जानता है, जानकारी हुई। जानाती के लगाइए जानकारी, इंफॉर्मेशन। अच्छा, जानकारी, जानाती, इसी जानाती से बना जानकारी। पहले से जानकारी होती है, फला चीज ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। हाँ, पर जानकारी गलत होती है। हमारी बदकिस्मती या इल लक वुड हैव इट, जानकारी गलत। हम जानकारी पॉजिटिव नहीं करती हैं, पॉजिटिव में करती हैं, जानकारी का लाइट पहलू लेती है। बहुत अच्छी चीज है,
फलाना बड़ा अच्छा नजारा है, फलाना ये चीज है, शिमला देखने योग्य है, फलाना तीर्थ, एक तीर्थ पे जाइए कि मैं आपको दिखाऊंगा, हैरान। उस चीज पे बोला कि अरे यार ये तीर्थ कर लिया, फलाना तीर्थ तो इससे 10 गुना ज्यादा पुण्य देता। अच्छा, जो वहां वाले गए हुए हैं, तो जिस तीर्थ से आप गए वो वहां वाले तीर्थ और जो वो तीर्थ 100 गुना ज्यादा पुण्य देता है। जहां से आप आए हैं वो उसके गुण गा रहे हैं, और जहां से आप जा रही हैं वो उसके गुण गा रहे हैं। इंसान बेवकूफ बना फिरता है। कहावत मशहूर है, प्राई गां दा हवाना वड्डा। अपनी गाय का हवाना कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन प्राई गां का नजर आती नहीं, इसका तो कम से कम 20 किलो दूध होगा। हमारी गांव से तो बहुत अच्छा बड़ा हवाना है। ये आमतौर पर अपने बच्चे नहीं अच्छे लगेंगे, लोगों को अच्छे लगेंगे। अपनी गैया नहीं अच्छे लगेगी, लोगों के अच्छे लगेगी। अपनी पत्नी चाहे कितने गुण वाली हो, गुणवती हो, नहीं अच्छी लगेगी। ये जिसने दुख पाना और जलील होना, अपने बच्चे नहीं अच्छे लगेंगे, दूसरों के अच्छे लगेंगे। ये जिसने जलील होना है और जिसने शांत रहना है, जो मेरे मुकद्दर में भगवान ने मुझे दिया, मैं इसलिए बड़ी संतुष्ट हूं, मैं इसलिए बड़ा संतुष्ट हूं, जिन्होंने शांत रहना हो। तो जान आती तो महापुरुष कह के व्यास जी कहते इंसान को जानकारी मिलती नहीं। यही तो मैं रोता हूं कि ये भगवान की जानकारी मां के पेट में दे देते, हमारा मन यही रहता। इतने बड़े टंटे ना होते समाज के अंदर, अगर पहली जानकारी ये हो जाए अनित्यम असुखम, कि सृष्टि जब रब ने बनाई है वो क्या है, अनित्य है, दुखदाई है। लेकिन जानकारी तो इसकी उलट होती है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बिल्कुल इसके उलट, बिल्कुल इसकी और चीजें बड़ी शानदार है, सुख देने वाली है। जानाती, जानत के बाद क्या होता है, इच्छती, चाहना। इच्छा में चाहना, इच्छती गर्दान चल गई संस्कृत की। जानाती, जानकारी हुई, जानकारी गलत हो गई, फिर क्या, फौरन मन कहेगा इच्छती, चाहेगा, फौरन चाहेगा उस वस्तु को। कुछ जानकारी गलत होगी ना, जानकारी पवित्र नहीं हुई, शुद्ध नहीं हुई, सही नहीं हुई, राइट नहीं हुई, जैसे इनकार जो है रॉन्ग जानकारी, तो फिर इच्छती, मन चाहे लग जाएगा। अगर पहले पता लगता अनित्य वस्तु कभी ना चाहता, ना चाहे तो ये अंदर है अपने, हमारा मन हमारे पास है, पर पहले जानकारी गलत हुई। ध्यान देने इस पॉइंट को। फिर क्या होगा, इच्छती, चाहना करेगा, फिर करोती, आहा, तीसरा स्टेप पे करोती, उसको लेने के लिए कर्म करेगा। पहले जानाती, फिर इच्छती, फिर करोती। पहले जानकारी, फिर चाहना, और फिर उसे प्राप्त करने के लिए कर्म करना। हाँ, वाह, टू नो, पहले टू नो, अच्छा, टू विश, टू डू। ध्यान देना, तब 3 शब्दों ने कमाल कर दिया। टू नो, टू विश, टू डू। टू नो, पहले जानना, टू नो, फिर टू विश, फिर चाहना, और फिर टू डू, फिर कर्म करना। अब भगवान के बारे में हम सही रूप में पहले जान कर ले, पहले मेरे जैसों से, शास्त्र से जान ले भगवान क्या है। भगवान इस सृष्टि के सर्वे सर्वा है। पहले ये बताए, मां अपना दूध पिलाती समय जब वो अपना एक घूंट पिलाए तो साथ ये ज्ञान का भी दूध पिलाए कि मेरे पुत्र हो, मेरे बेटे, इस सृष्टि के मालिक भगवान है। भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान इनका पालन कर रहे गए, भगवान ही आत्मा बन के हर एक के अंदर है। तूने मेरा दूध पी पी के बड़ा होकर फिर इस भगवान को चाहना है, ना कि इस जहान को चाहना। मां ये घुट भी साथ ज्ञान का घूट भी पिलाती, जैसे मदालसा पिलाया करती थी। मदालसा ये हमारे हिंदुस्तान में बड़ी चोटी की ज्ञानवती हुई है, जो बच्चों को अपना दूध पिलाते हुए साथ ही ये घूट पिलाती है। शुद्धोसी बुद्धोसी, तुम आत्मा हो, शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो, अपने में तल्लीन होकर कल्याण कर लेना। ये तो अब मां तो मेरी लखते कलम ले आसी, सोनी सोनी वोटी घर आती, ते चांदनी रात पे दिखाती। हम लोगों तो ये देती है आशीर्वाद। घर में पहले ही जहर डाली गई कानों के अंदर, सोनी वोटी ले आती, ते घर एक चांद पे भी खाती। चाहे अमावस्या हो, पहले ही मन में धस गई कि सोनी सोनी भी कुछ औरत होती है और धन भी लखाते होता है, मैं धन बड़ा कमाना है। पहली मां ने जहर भर दिया हमारे कानों में। तो पहले वो फरमाती जिन्होंने कल्याण कर जाना है वो क्या करेंगे, भगवान को जानेंगे। भगवान कौन है, जिससे खुदाई हुई। बड़ी अच्छी परिभाषा की हमारे भगवान जी ने 15वें अध्याय के अंदर, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, बड़ी अच्छी परिभाषा।
भगवान कौन? जिससे खुदाई हुई, जो सारे संसार को रचयिता है, सारे संसार का। फिर आगे नंबर 2, इनका पालन करने वाला। संसार को उन्होंने बनाया है। पहले ही ये जानकारी तो आपको होनी चाहिए। भगवान इस सृष्टि को बनाने वाले कैसे? पहले उन्होंने 3 गुण बनाए। 3 गुण बनाए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर उन्होंने 5 तत्व बनाए, आकाश, पवन, सूरज, जल और पृथ्वी। इन 8 आपस में घी खिचड़ी की तरह मिल गए, इन्हीं से नाना प्रकार के रूप बन गए। इतनी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। हम सब कल्याणकामी है। सृष्टि कैसे बनी? 3 गुणों 5 तत्वों से। 3 गुणों 5 तत्वों से। 3 गुण तो आपको याद है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, और 5 तत्व नजर आ रही है। वो आकाश नीले रंग वाला, बिल्कुल ठीक। और वायु चक्कर काट रही है, बिल्कुल ठीक। और सूर्य नजर आता है, बिल्कुल ठीक। वायु में महसूस होती है, धरती नजर आ रही है। ये वारी वारी बोलोगे 5 तत्व, आकाश, पवन, सूर्य, जल और पृथ्वी। तो जब परले हो जाएगी तब क्या होगा? उल्ट जाएगा, सिसका जाएगा। पृथ्वी पानी में समा जाएगी है। पानी को सूर्य सुखा लेगा है। सूर्य देवता को पवन खींच के ले जाएगा अपने में है। पवन को आकाश ले जाएगा, आकाश भगवान की जात को समा जाएगा। सृष्टि ऊपर से नीचे बनती है, परले नीचे से ऊपर होती है। ये जानकारी मस्त भी, ऐसी जानकारी हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार कर लें। सृष्टि का बनना कैसे? 3 गुण के बाद 5 तत्व, 8 मिल गए। इससे छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें बनने लग जाएंगी। क्या छोटी सी भूरे रंग की चींटी तो आपने देखी है, वो भी बनाने वाला वही है। और भारी भरकम हाथी बनाने वाला वही है। ओए 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 ओए, ओ मेरे दातिया, ओए मेरे दातिया, हाथी बनाने वाला कौन? इतनी बड़ी भारी चलती फिरती चट्टान, चलती फिरती चट्टान बनाने वाले भी वही है। क्या रब ने मजाक कर दिया, कितना बड़ा मजाक। और आपने सफेद हाथी देखा? देखने योग होता। सब कंट्री वालों ने हिंदुस्तान से सफेद हाथी क्या भेंट के रूप में लिया हुआ है और अपने नुमाइश में रखे हुए। नुमाइश में या अपने चिड़ियाघर में सफेद हाथी बेटी, हिंदुस्तान के सफेद हाथी बहुत ही कमाल का, उसकी बड़ी भारी चमक होती है। और फिर अगर उसे ट्रेनिंग दी जाए, हाय कैसे नमस्कार करता है, कैसे प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम, वाह, बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी इसको। खैर, तो कहा तो हाथी बनाने वाले वही है और भूरी सी चींटी बनाने वाले वही है। शाबाश शाबाश शाबाश, कोई गैर नहीं है, वही बनाने वाला। और वो इन सब की जान प्राण बना हुआ है, बीच में आत्मा बन के सबकी। ये अगर जानकारी हो जाए, भगवान की कसम, अगर ये हमें समझ आ जाए, हम जहान की किसी चीज को मांगेंगे, हमारी चाह नहीं कोई। अगर सिर्फ ये बात समझ में आ जाए, सब कुछ बनाने वाले भगवान खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कुम्हार बने हुए हैं, खुद ही महाराज जी बनाने वाले सारे को। ये सारे बनाए किसने? भगवान ने बनाए। किससे? 3 गुणों 5 तत्वों से। क्योंकि जब कोई चीज बनाई जाती है, सामग्री होनी चाहिए ना। देयर मस्ट बी समथिंग मटीरियल। जिस मैटर से बना होगा, कोई मटीरियल भी तो होना जिससे बनाए। बड़ा शानदार कारपेंटर है जी, हाँ, तो फिर वो कहते मुझे लकड़ी दो, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे में कितनी कारीगरी है। लकड़ी से अपनी जानकारी दिखाएगा कि मैं एक बड़ा अच्छा कलाकार हूं। तो भगवान के पास क्या मटीरियल था? यही से तो हिंदू धर्म की जय जयकार बढ़ गई। बाकी मजहब वालों की बुद्धि नहीं काम की। बाकी मजहब वाले तो आप हुए ना। सबसे बड़ा धर्म तो वैदिक धर्म है। उन्हें आपको ये बताया कि सब कुछ भगवान कैसी है। भगवान ने सृष्टि बनाई थी। पहले कौन था? भगवान। सबसे पहले कौन था? भगवान। सच में जहान नहीं था बेटी। सजनो, अगर ना मन मानता तो खड़े हो जाओ। इन द वेरी बिगिनिंग कौन था? भगवान। भगवान क्यों? चूंकि वो क्या है? शक्तिमान है। तो पहली चीज, ज्ञान नहीं हो सकती, शक्ति हो सकती है। जड़ को क्या पता? जड़ को कुछ भी नहीं पता। एक चेतन को पता होता है, वही सब कुछ करता है। चेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस खाक करेगी। हाँ, दैट मस्ट बी कॉन्शियस। उसे जानकारी तो हो, तो जिसे जानकारी होगी वो ज्ञानवान होगा। हाँ, जिसे जानकारी होगी वो ज्ञानवान होगा। ज्ञान से जानकारी होती है। क्या पत्थरों क्या जानकारी? मिट्टी के ढेले को क्या जानकारी? ये तो बिल्कुल जड़ है। जानकारी हमेशा ज्ञानवान को होती है। कितनी प्यारी शब्द है, जानकारी हमेशा ज्ञानवान को होती है। अच्छा, जो ज्ञानवान होगा वो शक्तिमान भी जरूर होगा। हाय 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 हाय, क्योंकि ज्ञान शक्ति में रहता है।
हाँ, हिजड़े में ज्ञान कोई नहीं होता, हिजड़े में ज्ञान कोई नहीं होता, शक्ति में ज्ञान होता। बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति। दौले शाह की चूहे वाले को कोई ज्ञान नहीं होता, चूंकि उसकी बुद्धि की शक्ति का फैली नहीं। चूहा इतना सा शेर है उसका, चूहे वाला शेर, उसको दौले शाह की चूही कभी आते हुए इतना सा शेर होता है। वो विकास ही नहीं किया उनका, उन्हें कुछ पता ही कोई नहीं, कुछ समझ ही कोई नहीं, उनका ये फैला ही नहीं। हाय हाय, कितनी राज की बातें हैं। और हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, इतनी छोटी की राज की बातों से हमें वंचित रखा गया। पहली जानकारी हमें भगवान की करा दी जाए कि भगवान से पहले कुछ नहीं था, भगवान ही थे। भगवान ने मटीरियल कहां से बना, फिर जहां जब भगवान से पहले कुछ नहीं था, उन्होंने अपने में से ही मटीरियल निकाला। जहां का मटीरियल कहां से आया, जो पहले भगवान के सिवा कुछ नहीं था। भगवान ने अपने में से मटीरियल निकाला, अपने में से। क्या? 3 गुण और 5 तत्व। खोलो अपनी अकल के पर्दे, खोलो मेरी बेटी, धक्के मार के खोलो, वरना इस शरीर ने तबाह कर दिया हम लोगों को। खोलो अकल के पर्दे ताकि समझ आ जाए उचित क्या है, अनुचित क्या है। पहले भगवान ही भगवान थे, सच्चाई की बात बिल्कुल। भगवान के सिवा कोई शरीर नहीं बना सकता, भगवान के सिवा तो एक खून का कतरा ही कोई नहीं बना सकता। लो, करोड़ों रुपया अमेरिका वालों का और बाकी कंट्री का लग गया जी। हाँ, सबसे बड़ा बेवकूफ अमेरिका वाला है, देश का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया चांद के पास जाने में मां के पुत्र, और कई माओं के पुत्रों को तबाह कर दिया। कई मां के पुत्र इस चांद में जाने में मर गए, खत्म हो गए। हाय गए, हाय हाय, भूने गए, मर गए, डूब गए, टुकड़े हो गए। बहुत बुरा हाल हुआ चांद के पास जाने में। मिला क्या? मिट्टी मिली। और आखिर में जवाब क्या आता है कि हमें जो टुकड़े मिले हैं, इसमें कोई जीव जंतु, नो लिविंग क्रीचर, नो लिविंग क्रीचर, इसमें कोई लिविंग क्रीचर नहीं है। फिट्टे लालच, पत्थर ही पत्थर है, कोई अलाइव चीज नहीं है इसके अंदर। वाह वाह, सुन मेरी दीदी, सुन सुन मेरे सजनों। शुरू में कौन? भगवान। भगवान कौन? जानकार, सर्वशक्तिमान। भगवान सर्वशक्तिमान, उन्होंने अपने में से निकाला सृष्टि में मटीरियल, क्योंकि कोई चीज बनाने के लिए मटीरियल चाहिए। कोई भी चीज आप बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, मटीरियल चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा मटीरियल चाहिए मकान बनाने के लिए। हाँ, कोई चीज बनानी है, मटीरियल चाहिए। कोई चीज आप कुछ ही बनाना चाहती हैं, पुत्र बनाना चाहती हैं, बेटा, मां कहना चाहती हो, मां बनना चाहती हो, मटीरियल चाहिए। आप लगाओ ना, अच्छा मुझे ये चाहिए, मटीरियल चाहिए उसके लिए, कुछ भी चाहिए। तो भगवान की जब इच्छा में सृष्टि बनाना चाहता हूं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब अपने आप को अनेक रूप में देखना चाहता हूं। सबसे पहले सुफुरना ये आता है जो वेद बताते हैं, एको अहम, मैं एक हूं। अहम मैंने मैं, एक मैंने एक, एको अहम बहु, मैंने बहुत ज्यादा श्याम हो जाऊं। आई वांट टू सी माई सेल्फ इन सो मेनी शेप्स, इन सो मेनी शेप्स। तो फिर जब सो मेनी शेप बनाना चाहते तो कैसे बनेंगे? किसी मटीरियल से, किसी सामग्री से। तो भगवान के 3 गुण और 5 तत्व अपने में से निकाले। यहां पर इतने हिंदू धर्म पर प्रश्न हुए, अपने में से कैसे? सुनिए, वेदों में इसके जवाब दिए गए। अपने में से कैसे? ये कैसे? जैसे मकड़ी अपने में से तंतु निकालती है। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। दृष्टांत देखिए जरा, कैसे चोटी के आपको व्यासी देते हैं। जैसे मकड़ी अपने में से तंतु निकालती है, उस मां की धी ने तंतु कहीं और से लिए हैं, कहीं पत्र भेजा है वहां से तंतु मंगवाने के लिए। नो, अपने मुंह से निकाल के फू मारती है, तंतु आगे हो जाता है, फिर वहां तक पहुंचती है, फिर अपने मुंह से तंतु निकाल, फिर तंतु आगे हो गया। इसी तरह ताना पेटा लगा के कितना सुंदर जाला बुन लेती है। कौन? मकड़ी, अवेलाइंग स्पाइडर। वाह रब्बा वाह, तेरी हर चीज में चमत्कार है, बड़ा भारी चमत्कार है भगवान जी के हर चीज के अंदर। जवाब देते कैसे? जैसे मकड़ी। अच्छा, अगर मकड़ी ऐसा कर सकती है तो मकड़ी बनाने वाला रब नहीं कर सकता? मकड़ी क्या छोटी सी तो मकड़ी होती है, और कितना सुंदर जाला बुनती है। एक बुनना कैसे सिखाया इसको? या छोटी चीज बुनी, कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।
इसको किसे सिखाया बुनना? बड़ा स्टाइलिश इसका वेब होता है, बड़ा स्टाइलिश, ऐसे बहुत सुंदर। ताने पेटे मकड़ी क्या आजकल के जुलाहों का गुरु है। ताना पेटा इंसान को किसने सिखाया? मकड़ी ने। और मैं जानकारी कराऊं, कपड़ा जो बुना जाता है तो ये बुनती किसने सिखाई? सबसे पहले बुनती किससे सीखी गई? ये ताना पेटा यानी इंटरवोवन। ये तो पहले इंसानों को सीखना चाहिए, तभी तो कपड़ा बनेगा ना, तभी तो हमारी शर्म ढपी जाएगी ना। एक तंतु इधर आए, एक तंतु इधर जाए, तभी तो वो अपने बीच में से ये जो फासला बीच में बंद हो जाएगा। ये अब हमने सीखा मकड़ी से। मकड़ी ताना पेटा सिखाने में नंबर 1 हमारी इंस्ट्रक्टर है, हमारी गुरु, जो इंटरवोवन सिखाती। इंटरवोवन, एक धागा इधर से, एक धागा ऊपर, एक धागा नीचे बचे, एक धागा ऊपर। ये तो बड़ी लियाकत की बात है सीखना, तभी तो कोई चीज बुनी जाएगी। हाँ, ये इसको कैसे सिखाया भगवान जी ने? अच्छा जवाब आया, उन्होंने सिर्फ इतना नहीं जवाब दिया और दिया। भगवान ने अपने अंदर से कैसे मटीरियल निकाला? जैसे मैंने कहा स्पाइडर यानी मकड़ी ने, या जैसे बहुत बड़ी आग जला लो, ऋषि कह गए, हाँ उसमें से निकलती चिंगारियां, जैसे बहुत बड़े आग के शोलों में से चिंगारियां निकलती हैं, इस तरह भगवान में से अपने आप ये 3 गुण और 5 तत्व निकले। हाय हाय हाय। नंबर 2 दृष्टांत। अच्छा, आपको सामने लाइए ना। हाँ, हम मानिए 20 मन लकड़ियों का ढेर लगाया, उसको आग लगाई, मिट्टी आप घी डाल करके आग लगाई, तो उसमें से शोले निकले। हाँ, और उसमें से चिंगारियां निकली। चिंगारी कहां से निकली है? अग्नि में से अपने आप ऊपर जा रही है, फिर उसी आग के अंदर आ रही है। इस तरह भगवान में से ये गुण अपने आप निकलने लगे। नंबर 3 दृष्टांत, ये हमारे शरीर, और शरीर में रोम, ये रोम जैसे शरीर में से अपने आप रोम निकल के बढ़ती है, इस तरह भगवान में से अपने आप ही मटीरियल बाहर निकला और फैल गया। 3 दृष्टांत आपको वेद भगवान देता। सृष्टि बनाने का मटीरियल अपने आप कैसे निकला? मुंडक और मांडूक्य उपनिषद है जहां ऋषियों ने गजब ढा दिया। मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद बड़ा विस्तार करता है सृष्टि का फैलाव, सृष्टि का बनना। मुंडक उपनिषद एक तो नाम नहीं सुना होगा आपने, मुंडक, और दूसरा है मांडूक्य, कि जो वस्तु उसमें से निकली, हाँ वो तो उन्हीं का रूप होगा। जो वस्तु उसी भगवान में से निकली तो उसी का रूप है। 3 गुण उन्हीं का रूप है, 5 तत्व तो उन्हीं का रूप है। ये सारे जीव जंतु उनसे अलग हो ही नहीं सकते, उन्हीं का रूप है। आपका बेटा आपका रूप है, आपकी बेटी आपका रूप है। आप उसे अलग क्या समझती हो? बच्चा जच्चा एक समान, बच्चा जच्चा एक समान, बच्चा जच्चा मां, बच्चा जो आपने पैदा किया एक ही तो है, इसलिए तो आपको जननी बोलती है। जननी, जन्म देने वाली, और जिसने जन्म दिया जनक, पिता। वाह, शब्द भी कितने कमाल के हैं। जनक, जननी, आए खाए आए खाए आए खाए। जनक हो गया जनरेटर, जो पैदा करने वाला है बाप, और जनरेटर ने जो शक्ति डाली तो जननी मां। जो पत्नी ले आए उन्हें अपनी शक्ति मां को दी या अपनी पत्नी को दी, और उसी में से बच्चे बनते गए। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। ये आप घर में देख रही हैं, ये कि आपको मां के घर से थोड़ा लाई हो ना, पति की अमानत है। पति का खून इस रूप में नजर आ रहा है, ये धिया, ये पुत्र, ये वो, ये उसी का खून है। हाँ, तो ये जितना भी ये सारा परिवार का है, पति के इस ख्याल का साकार रूप, छोटा रूप। आपका परिवार क्या है? आपके ख्याल का साकार रूप। तो फिर इसी को घटाइए, सृष्टि क्या है? भगवान के ख्याल का साकार रूप। ये बड़े पैमाने पर, और आपका घर क्या है? छोटे पैमाने पर, स्मॉल स्केल। हियर इज ए लार्ज स्केल। ये उन्हीं का रूप तो है। इस बात पर आप गौर कीजिए, आपका मन भगवान की ओर खिंच जाएगा। सही रूप में जानकारी हो, हमें यही नहीं, हमें जाना थी, हमें सही जानकारी नहीं दी गई। टू नो, पहले हमारी नॉलेज भी तो ठीक हो ना। पहले हमें बताया ही नहीं कि सृष्टि के बारे में, कि महाराज जी सृष्टि बनी है और महाराज जी ने अपने में से निकाली है, इसलिए हर चीज उन्हीं का रूप है। जैसे बेटियां हो, बेटियों आपका रूप है, क्योंकि आपका खून है वो वहां। तो क्या हमारा हिस्सा नहीं है? और कह सकती है मेरा हिस्सा नहीं है क्या?
सिर्फ पति मेरे का हिस्सा है। आपका भी हिस्सा पति से बढ़ गया जब आपने अपना दूध पिलाना शुरू किया। ये दूध नहीं मेरी देवी, ये खून है आपका। ये रब की चालाकी है जो लाल को सफेद में बदल दिया, वरना ये औरत का खून है। आपका हिस्सा आदमी से बढ़ गया जब आपने, आप क्या बोलूं, दूध का घूंट बच्चे के मुंह में डालना शुरू कर दिया। और जब हर सवेर 3 दिन में कितनी बार पिलाती हो, कितने साल पिलाती हो, आदमी से आपका दर्जा 100 गुना ज्यादा हो गया है, 100 टाइम्स मोर। जब अपना खून पिलाना शुरू कर दिया तो आपको तो पूरा पूरा हिस्सा हो गया। तो क्या से क्या बना दिया, रब ने भूल भुलैयों में डाल दिया। ये कैसी भूल भुलैया है? इंसान का थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, थोड़े से खून के कतरे हैं, उससे सिर में हजारों नाड़ियां, रगे, रेशे, उनमें खून, और इतना लंबा चौड़ा ये अंग और मस्तक, और ये कान, और फिर गर्दन, ये रब बनाई जा रहा है, बना के भूल भुलैयों में डाली जा रहा है, भूल भुलैयों में। पर रब बता देता हूं, मैं ही सब कुछ था, ये तो मैंने अपनी शक्ति से बुत बना दिया। ये क्या है, बाप का थोड़ा सा खून और उससे इतने ये ऐसे अंग, और फिर अंगों का फैलाव, बड़ा भारी चमत्कार, बड़ा भारी चमत्कार, बड़ा भारी चमत्कार। कितना बड़ा चमत्कार है मेरी देवियों ये शरीर। फिर बन गया एक एक अंग प्रत्यंग बन गया, नाड़ियां, रगे, रेशे बन गए, खून अंदर भागने लगा, ये सारा कुछ बन गया, अंदर का सिस्टम सारा बन गया। फिर अंदर शक्ति है चलाने वाली। जैसे ये मैंने घड़ी अपनी उतारी और उतार के आपके सामने रखी, हाँ, अब इसके सारे हाथ चल रही हैं, मिनट वाले गए, घंटों वाले गए, सेकेंड वाली, इसमें 3 सुइयां नजर आ रही है, और ये डाल नजर आ रहा है, डाल पर सारे अंक नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब कुछ है। हाँ, पीछे मशीनरी नजर आ रही छोटी सी, जो इस को घुमाती है सुइयों को। हाँ, लेकिन इस सारे को चलाने वाला क्या, अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन गया। इसके अंदर इसी साइज का, जैसे इतनी साइज की ये है, अंदर सेल पड़ा। हाय हाय, आजकल इलेक्ट्रॉनिक तो सेल चलते हैं, इसमें सेल है बेटी, सेल जो मैंने आंखों से देखा, सेल है जो लगभग आपका 10 महीने चलता है, फिर आपको दोबारा डलवाना पड़ता है। वो सेल में क्या है, डीसी की पावर भरी हुई है, एसी करंट नहीं, डीसी करंट, करंट यानी पावर जो इसको, इसके पुर्जों को चला देती है। हाय मेरे रब्बो, और सुइयों में मूवमेंट पैदा कर देती, मूवमेंट, हरकत, वो शक्ति है इसके अंदर। आहा, जो इनमें मूवमेंट हो गई, इनमें मूवमेंट, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। ये इनमें शक्ति हुई। सबसे पहले ये हरकत कैसे पैदा की जाए, डीजल एक अंग्रेज हुआ है, अमेरिका का एक था, उसका नाम था डीजल। अब डीजल का ऑयल नाम रखे, डीजल का ऑयल का नाम नहीं, एक अंग्रेज का नाम है। उसने लोहे में हरकत पैदा की कोशिश की, सोच के इस तरह तेल डाला जाए और तेल को इस तरह छेद में किया जाए और वो आगे जाए और जाके साड़े, वो तेल सड़े, और सड़ने के बाद जो ये चीज हरकत, ये हरकत, उसके साथ पहिया लग गया, या ये घूम गया तो इसके साथ पहिया लगा तो पहिया भी घूम गया। मिस्टर डीजल, वाह वाह, मूवमेंट, लोहे में मूवमेंट कैसे पैदा की जाए, बड़ी दूर की बात है, हमें आपको क्या बतलाऊं, लोहे में हरकत कैसे पैदा की जाए। तब एक राड लगा दिया गया, और राड घूमने लग गया, उसके कारण से राड के साथ लगा दिया गया आपका पहिया पुइया। तो जब राड घूम रहा है तो उसके साथ जो चीज रखो वो भी चक्कर में आ जाएगी। गुड। तो इसमें हमारे में मूवमेंट कौन पैदा करता है, पहले ये देखिए। जब इसके अंदर एक मैंने कहा है सेल है छोटा सा, तो हमारे में कौन सा सेल है, ये तो सेल वीक हो जाता है, पर जो भगवान ने सेल डाला है आत्मा, वो वीक नहीं होता, वो जू का तू रहता है। वो मेरी देवियों, मेरे सजनों, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता उस शक्ति से। इसलिए इसको तो हम शक्ति बोलेंगे जो भगवान ने हमारे शरीरों में डाली, उसे डिवाइन पावर कहेंगे। कि ये शक्ति घट बढ़ जाती है, क्योंकि वो शक्ति घटती बढ़ती नहीं, इसलिए डिवाइन पावर, दैवी शक्ति बेटी, दैवी शक्ति, दैवी शक्ति से बोल के
गैर कुदरती कुव्वत, उर्दू वालों, गैर कुदरती कुव्वत, कुदरती नहीं है वो, गैर कुदरती है। और कुव्वत उर्दू शब्द शक्ति, वो भगवान ने अपनी रखी है। अगर इस तरह विचार करो, आपका मन सही रूप में जानकारी कर गया। जो मैंने कहा फर्स्ट टू नो, हाँ, फिर क्या होगा, आगे हम मन चलेंगे नहीं। उसके बाद टू विश, फिर टू डू। फिर आप जो इंसान विश नहीं करता है बहुत दाना है, क्योंकि पर क्यों हम चाहते कि वो पहले हमारी जानकारी गलत, हमें संसार और संसार के प्राणी पदार्थों की जानकारी करवाई नहीं गई। नालायक और मूर्ख हमें मिले जिन्होंने संसार जैसा था नहीं ऐसा दिखाया। हमारी पहला दी वेरी फर्स्ट नॉलेज अपने बेटे को होगा, मेरा ही माई ओन सेल्फ इन दिस फॉर्म, माई ओन सेल्फ इन दिस फॉर्म। आए मेरे रब्बा, मेरे रब्बा, इसी का लड़का आपकी जान प्राण है। लड़का नहीं, आपका ओन सेल्फ है, आपके अपना आप है। अपना आप इस रूप में है, आप ही है इस रूप में। ये आपका बेटी इस रूप में आप ही तो हूं। ये तो व्यवहार चलाने के लिए कहा ये मां है, ये बेटी, बेटी बेटी कोई नहीं, मां का ही ये रूप है। क्योंकि आपके पेट में सारी शक्ति इसके अंदर गई, पिता की शक्ति पहले बीज बन के आपके अंदर रही, उसका विकास हुआ, फिर आप ही जो खाया पिया वही सारा इसके अंदर गया। दो जीव पल गए इसके अंदर, एक पेट में दो जीव पलते गए। वो मेरे रब्बा, ओए जीव में जीव पल गया, शरीर में शरीर पल गया। वाह रब्बा, वाह रब्बा, कौन आखे तेनू इंज नहीं था इंज कर। शरीर में शरीर पल गया, शरीर में जीव पल गया। इट इज वेरी मिस्टीरियस, वेरी वंडरफुल, वेरी वेरी वंडरफुल। शरीर में एक और शरीर पल गया, शरीर में शरीर पल गया है, और फिर उसमें जीव पल गया। इंसान की बुद्धि फेल हो जाती है। शरीर में शरीर, वाह। और फिर उसी शरीर में से नारे द्वारा जो आपने खाया पिया वो नरम हो गया। नरम होके फिर नाड़ा बनता है। कभी आपने जूस पिया हो, नाड़ा डाल के शिष्य करते ऊपर, वही नाड़ा इसके अंदर, ये नाभि जो है, ये नाभि का जो आपने खाया पिया था उसका लिक्विड रस या जूस वो बच्चे के पेट में यहां से गया। क्योंकि बच्चा का मुंह तो बंद था उस वक्त, कहां से खाता पीता। तो जो आपने खाया पिया, उन दिनों आपको ज्यादा भूख लगती है, तो जो आपने उसके जो जूस बन गया आपके पेट में, उसका कुछ हिस्सा बच्चा अपने अंदर ले गया। हाय रब्बा मेरे, ये जो हमारी नेवल है, ये नाभि है, ये है क्या, मां का खाया पिया का कुछ अंश उसके अंदर पहुंचाने का रास्ता। ये रास्ता है, बाई पाथ है, बाई पाथ बच्चे को का शरीर विकास करने की। वो अंदर पलता गया। मां मेरी गलती गई, पुत्र उसका पलता गया। वो गलती को अंदर बड़ी खुराक चाहिए और पौष्टिक तत्व चाहिए, आमतौर पर दे नहीं सकता कोई, ताकि सेहत में फर्क ना पड़े। मां दुबली पतली कोई वो मजनू की मां ना बन जाए, उसकी कमी पूरी होती है। कितना गजब का ये है। तो वो क्या है, वो क्या है, वो बेटा आपका रूप है। इसलिए संस्कृत में आत्मज बोलती है लड़की को, आत्मजा, मेरा ही अपना आप। तो ये संसार क्या है, कसम आपकी और आपके हिंदुस्तान की, ये भगवान का ही फैला हुआ अपना आप रूप है, क्योंकि महाराज जी ने अपने में से ही प्रकट किया। इसलिए रब आपको गीता में बार बार कह रहा है, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे, ये श्लोक बड़े मार्के का है, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। दृष्टांत क्या कमाल देती है, परोया है सब कुछ मेरे तार में एक हीरे हो जैसे किसी और। वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वम, वह ये मेरा ही रूप है इन सो मेनी फॉर्म। जैसे हम कहते 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 50 60 70, ये क्या बोल गए, ये एक ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। एक अंक तो एक है, अंक एक है, उसमें एक और मिल गया, दो नहीं होते, एक में एक मिल गया। अंक 3 नहीं है, एक 2 बार मिल गया, एक 3 बार में 4 बनता गया, 5 अंक बढ़ते जा रहे, पर एक वही रहा, रब वही रहा, अपने आप को फैलाई जा रहा है। ये ज्ञान रब दे देता हमें पहले। फिर क्या होता है, जान आती, सही जानकारी हो गई, आगे क्या होता है, इच्छती ना होती, क्या कामना पैदा ना होती। कामना कब होती है, जब किसी चीज को सही रूप में ना जान के सुखकारी जाना जाए। तो सुखकारी तो रब है मेरी,
जो अपने आप को अनेक किए बैठे हैं। ये शुरू में होता कि सुख का घर रब है, सुख का घर मेरे कृष्ण है, सुख का घर मेरी आत्मा है, सुख का घर अंत, ये जानकारी रहती। तो आगे क्या था, सिर्फ तू नो रहता, हाँ आगे टू विश न होता। जब तू विश न होता तो डू ही ना होता। हाँ, ये 3 शब्दों में कमाल कर दिया, जानाति, इच्छति, करोति, ये 3 शब्द याद रखना। व्यास जी कहते हैं इन तीनों ने गजब ढा दिया है। इन तीनों ने क्या फैला रखा है, कोई बता सकता है? इन तीनों शब्दों ने, जानाति और इच्छति करोति ने क्या फैला रखा है? तीनों ने क्या फैला रखा है? संसार नहीं, जो मैं कह रहा हूं मान जाओ, त्रिलोकी, नॉट ओनली वन संसार बल्कि 3 लोक फैला रखे। इन तीनों ने 3 लोक फैलाए हुए। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, 3 लोक इसी से बन गए। इसी से नहीं, इसकी अज्ञानता से। फिर रब को पता नहीं क्या मजा आ रहा है, हम रो रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हमें जानकारी है नहीं। हम तो फिर क्या करते हैं, हमें सही जानकारी नहीं होती, फिर चाहती है, चाहने के बाद फिर करोते हैं, कर्म करते हैं, दिन रात लग जाते हैं, फिर उस चीज से तृप्ति नहीं मिलती, फिर किसी और की जानकारी लेती है, फिर उसको चाहती है, फिर उसके लिए कर्म करते रहती है। और रब अपनी बगल में हाथ मार के कह जा रहा है, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है। वाह मेरे सोनिया रब्बा, ओ मेरा सोनिया रब्बा, रब गीता में कही जा रहे हैं दुनिया है जहालत उर्फों पे छाई हुई। तो जहालत दूर कर देना रब्बा, व्हाट ए फन, तू मजा नहीं जा रहा है। जहालत उर्फा पे दुनिया है चक्कर, उनको पता ही कोई नहीं कि मैं किसकी तमन्ना कर रहा हूं। हमें जानकारी नहीं है, हम जानकारी हमें गलत रखते हैं। तो ऐसे सत्संग जो गीता जी का, मैं कहता हूं सत्संग तो गीता जी का है, जिससे सही जानकारी हो जाती है। अगर किसी और शास्त्र से मैं कहता मुझे नाम बता दो, ताकि मैं वो रोम रोम से धन्यवादी हो जाऊं आपका, जो यथार्थ रूप में गीता के अतिरिक्त जानकारी करा दे। बाकी शास्त्रों में भगवान की महिमा, संतों की महिमा, प्रकृति की महिमा, इंसान की महिमा और मन के दाव पेच ये भरे पड़े। पढ़ो, अगर आप बाइबल पढ़ना चाहते हो या कोई भी धम्म पद बुद्ध का पढ़ना चाहते हो, किसी का भी धर्मशास्त्र ले लो, जो मैंने कहा, ये जो जानकारी भगवान जी गीता के द्वारा दे रही है, हाय कौन देगा, कौन करेगा रिसा इस गीता दिया, कौन करेगा रिसा इस गीता दिया, रीस भी कोई नहीं कर सकता इसकी। इतना विस्तार किया है, कमाल का, जानकारी कितनी शानदार दी हमें। पहले ही क्या जानाती, कितनी सुंदर जानकारी। अगर जानकारी ठीक मिल गई तो आगे क्या होगा, इच्छती न कुछ नहीं, हम अपने आप पे रह गए। जैसे आप मेरी जिंदगी देख रहे हैं, जानकारी हो गई, आगे दूसरा स्टेप भी कोई नहीं उठता। क्या इच्छा करें? कई मुझसे पूछते आप कमरे में क्यों बंद रहती हैं? कोई सजा मिली हुई है कि आप अपने घर में नजरबंद है? बड़े बड़े लीडरों को नजरबंद किया जाता था। जैसे मैं हूं, मैं तो अपनी खुशी से इसको बोलते हैं, गांधी जी को नजरबंद किया गया, नेहरू को नजरबंद किया गया। क्या गवर्नमेंट कहती है अपने घर के अंदर रहो? बस पाकिस्तान में भी कईयों को नजरबंद कर देते हैं। कैद तो नहीं देते, बच्चे बाहर नहीं निकल सकता, अंदर ही रहो मां दे पुत्रा, वहीं खा वहीं पी वहीं हंस वहीं रो, शाबाश। तो मैं अपनी खुशी से नजरबंद हूं। मेरे पास एक अगर आप मुझसे पूछे आप सारा दिन अंदर रहते क्या, मेरा जवाब सवाल आप पे है, आप मेरे पर सवाल करेंगे, मैं कहूंगा मैं कहां जाऊं, क्या देखूं, क्या लूं, क्या दूं? पेट मरो, आपके पास कोई जवाब नहीं। ऐसा यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद, हाँ क्या चाहूं? चाहना तो बेवकूफी की बड़ी चोटी की निशानी है। क्या चाहा जाए? रब के सिवा कुछ हो तो मैं चाहूं, और रब के सिवा कहीं से तृप्ति मिलती हो तो मैं आपको भी ले जाऊं और चाहूं। अगर एक तीर्थ पे जाने पे तृप्ति हो जाती तो मुझे हजार लानत, अगर मैं आपको वहां ना ले जाऊं तो, और गिन गिन के गोते न मरवाऊं। मैं आपको बता रहा हूं, रब की हाजिरी में लगभग सबकी सब शक्ति तीर्थों से खींची जा चुकी। कोई माने या ना माने, सिर सराय अपना, मेरे शब्दों को आजमा लेना, वो तीर्थों में शक्ति नहीं रही। वरना एक तीर्थ करने के बाद आप जानकार हो जाते, आपकी समाधि लग जाती। आगे क्या होता, आगे दूसरे तीर्थ पे जाने की जरूरत न रहती, दोबारा भी आप ना जाते, तीसरी बार भी सवाल ही नहीं उठता।
अगर तीर्थों में शक्ति होती तो। चूंकि पहले है जाना थी, सही रूप में जिसने जान लिया उसका अगला कदम ही उठेगा। कौन सा अगला कदम है? क्या मैंने बताया? बोलिए, इच्छति। बस when you have got right knowledge, आगे कोई डिमांड ही नहीं रहती। राइट नॉलेज के बाद डिमांड नहीं रहती। पर वो ताकत ही नहीं तीर्थों में। बुद्धू लोग घूमते फिरते इस तीर्थ पे, यहां से कुछ नहीं मिला, उस तीर्थ, वहां से कुछ, तीसरे तीर्थ, चौथे तीर्थ, यही सारे मुसलमानों ने ऐसा बना रखा है, सरदारों ने भी ऐसा बना रखा है। चलो अनंतपुर साहब, फिर फलानी जगह, फिर फलानी जगह, फला जो 10वीं पातशाही जा थी वहां मत्था टेक आए, देखते रहो। इसे क्या हो गई तसल्ली? बिल्कुल भी नहीं। पेट हमारे कोई जगह जगह जाके तसल्ली तो होनी है अपने आप से। जिसने सही जानकारी कर ली, मैं तो आपसे पूछता हूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या देखूं, मैं क्या करूं? अगर यथार्थ जानकारी होकर मन अंतर्मुखी हो जाए, वेयर टू गो, व्हाट टू विश, व्हाट टू डू, वेयर टू गो, व्हाट टू विश एंड व्हाट टू डू। इसलिए तो रब सारों को जानकारी देता नहीं, वो मेरी तरह पत्थर हो जाएंगे। रब कहते ना, करते रहन। पर अब आपके भाग अच्छे हैं कि आपकी जानकारी, यथार्थ जानकारी गीता के माध्यम से करवाई जा रही है। ये सारा कुछ है क्या? बखेड़ा है, इसमें असल तो परमात्मा है। आप ये पहले मेरे जैसे जान के फिर क्या होगा? आपका दिल करेगा मैं एक हाथ में रहूं। क्योंकि हम धक्के कब खाती है? जब चाहना करे कि रब ने शब्द चाहना बनाई है ना, हाँ है तो चाहना, पर सोचेगा कोई विचार करे शब्द चाहना क्यों बना। स्वामी रामतीर्थ गुरुदेव कहते थे, चाह ना, क्या कर, चाह ना, अरे पगले अगर मारा जाएगा, चाह ना, चाहना ना कर, चाह ना, चाह ना, डोंट विश। चाहना शब्द के टुकड़े बना दो, चाह को अलग कर दो, ना को अलग कर दो। संसार आपको तृप्त नहीं करेगा। चाह ना, चाहना ना, चाहना नहीं तो मर जाओगे। हाय आहा, एक होता है क्या मतलब, मैं किसी मतलब के लिए जा रहा हूं। अगले के मौलवी ने कहा, ओ बेवकूफो मुसलो, हाँ तुम समझते ही नहीं कि पीर पैगंबर ने ये शब्द बनाया था, मतलब तो उस किसके लिए था? अगर तो कल्याण कर जाना थे तो मतलब मत तलब, इस दुनिया से तलब कुछ न करना। मतलब मत जमा तलब, क्या प्यारा शब्द है। मतलब तलब ना कर, तब तो तू भगवान की जात में समा जाएगा। हमारे यहां चाह नहीं, पर चाह तब ना होगी अगर सही जानकारी की जाए। हम सारे अज्ञानता में, और औरत जात तो ये बेचारी नारी जाति तो खास करके, रब ने इतनी बुद्धि नहीं दी आपको। बड़ी चाहना होती है पहनने की, खाने की, पुरुष की और बच्चों की, मां बनने की। चाहे जाओ, जलील होती जाओगी। आपकी चाहना इसी तरह जैसे तेज रंधा लेके कोई कच्ची लकड़ी को अपने कारपेंटर छिलाई कर रहा हो, अब जो छिलता जा रहा है लकड़ी खत्म होती जा रही है, क्योंकि ऊपर से छिलका उतरता जा रहा है। जो आप चाहना कर रहे हैं, आपकी बुद्धि और आपके शरीर की धज्जियां उड़ती जा रही है। हाय दृष्टांत सामने रखो, कच्ची लकड़ी ऊपर रंधाई हो रही है, रंधा मारता जा रहा है, ऊपर से छिलके उतरते जा रही है, लकड़ी के पल्ले कुछ नहीं रह रहा। पहले इतनी मोटी लकड़ी थी, पतली होते हुए ना होने के बराबर हो गई। कितनी अच्छी सेहत थी, चाहना कर करके आप क्या बनती जा रही है, कितनी सेहत तबाह होती जा रही है। आपको समझ ही कोई नहीं। कितनी हम पढ़ लेते हैं, डबल एम ए, ट्रिपल एम ए, पता नहीं क्या डिग्रियां लगाती हैं। मैं एम ऐड हूं, मैं फलाना ऐड हूं, क्या ऐड। अगर हमारी चाहना नहीं खत्म होती तो मतलब हमने कुछ नहीं पढ़ा। अगर हम तो उसके ऊपर है, टू नो के ऊपर है, तो आपने सब कुछ जान लिया। और अगर टू विश पे है तो आपने अपने सिर मिट्टी पा रहे हो, अंगारे पा रहे हो। क्या आपने सही रूप में जाना ही नहीं। अगर जाना होता तो अंतर्मुखी होकर के रब के पास पहुंच जाते। क्योंकि जो यथार्थ जान जाता है वो तन मन से करता है भक्ति, मेरी वो तन मन से करता है भक्ति। है जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने, जिसने सही रूप में मालिक को जान लिया, आगे ना होगा क्या ना होगा, आगे ना तो होगा, ना तो इच्छती न करोती। अब रब क्या कह रहे हो, फकत मेरा भक्त
हर काम तो मेरा भगत पहले सही रूप में रब की जानकारी हो ना, पहले संसार को जाने, संसार को जानने के बाद तो रब जाना जाता है। संसार को जानने के बाद तो रब जाना जाता है। परमात्मा बड़ी जल्दी जान लिया गया। जिसने संसार को जाना, संसार तो कुछ भी नहीं, क्योंकि संसार के बैकग्राउंड में तो परमात्मा है। संसार के बैकग्राउंड में परमात्मा है, जो इसको चला रहा है, भगा रहा है, दुड़ा रहा है। इसके बैकग्राउंड में तो वही है। जैसे हमारे शरीर के पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड अंग्रेजी शब्द है, अपनी भाषा में पृष्ठभूमि, इसकी पीठ में कौन, पीठ के पीछे कौन है? भगवान जी, जो इसको चला रहे, भगा रहे, दुड़ा रहे हैं। तो देवियों, व्यास जी ने बड़ा उपकार किया ये 3 शब्द देकर। क्या? जानाति, अच्छा, इच्छति, करोति, टू नो, टू विश, टू डू। जब हम सही जानकारी कर लें तो ये शर्त पूरी हो जाएगी, मेरा भक्त हर काम। फिर हम भगवान का करेंगे, जब जहान की कामना नहीं उठेगी। कितने जन्मों के बाद ये श्लोक आता है सामने, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल। तो पहले ख्वाहिशें करें क्यों? अगर आखिर में इनको दूर ही करना है तो करें क्यों? आए मेरा रब्बा, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर इतना करने का मतलब ही क्या था? फिर करें क्यों? पहले करो। इसलिए ये किया क्या, हमें पता नहीं, जानकारी नहीं सही हुई। हाय, हमें यथार्थ में बताया नहीं गया। अगर सही रूप में जानकारी हो जाए, मैं और आप पूर्ण पे अंतर्मुखी हो जाए। बिल्कुल रब ने सही कहा है, वो तन मन से करता है भक्ति। जिसको सही जानकारी होगी वो भगवान की भक्ति करेगा। वो फिर धक्के नहीं खाएगा यूं आपकी तमन्ना करने। लो, आप कुछ समय के बाद क्या होगा? तंग आ जाओगे अपने आप पति से। आप खुद ही पत्नी के इन लक्षणों से तंग आ जाओगे। आपका मन फेडअप हो जाएगा। क्या मैं मिट्टी पा रहा हूं, अपनी सेहत तबाह कर रहा हूं, अपने आप को जलील और बर्बाद करके अपनी जिम्मेवारियां चोल मुन्ने खड़े कर दिए, धिया ते पुत्र। हाय मेरे, अब रोओगे नहीं तो बाथरूम में तो या भर भर कर रोगे कि मैंने क्या कर दिया। ये कुछ समय के बाद पता लगता है, जबकि जिम्मेवारी देखो घर में कितनी इकट्ठी हो गई है। अब आपको देखिए कितने ठंडे सांस भरती हैं। ये हमने क्या बेवकूफियां की, ये क्या हो गया? सही जानकारी नहीं हुई आपको। अगर सही जानकारी आती तो एक भी बच्चा आप अपनी गोदी में ना दे। जानकारी नहीं, फिर तो रब की ओर तप करते, जप करते, भजन करते, मन अंतर्मुखी हो जाता। और इतनी मिट्टी, राख और अंगारे पाल लेने के बाद अब हो रहा है, क्या हो रहा है? यथार्थ रूप में हमारी जानकारी हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? जो जो जानकारी बढ़ती जा रही है तो आगे क्या हो रहा है? इच्छति घटती जा रही है। इच्छति को कहिए इच्छा, बहुवचन बढ़ाइए, इच्छाएं ये कम होती जा रही है। क्या? डे बाय डे डिमिनिशिंग, 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 डे बाय डे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। हाय मेरा रब्बा, जब सही जानकारी हो रही है आपको संसार और संसार के पीछे भगवान की, तो अब आगे क्या था? आगे था करोति, कर्म दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं आपकी आंखों के सामने, दिन प्रतिदिन आपके कर्म और भी। और फिर अवस्था क्या बन जाती है? मियां मिठू बन रहा, माफ करना, मेरे जैसी सोम बकोम दफ्तर गुम। करें तो क्या करें, देखें तो क्या देखें, सुने तो क्या सुने। फिर ऐसे हम सेंटर में आ जाती हैं। आप अपने मरकज में आ जाओगे, केंद्र में आ जाओगे, बस परमात्मा के साथ। जैसे चक्की के 2 पुड़ों में किल्ली के संग वो चने आ जाएंगे। तो चक्के पुड़ घूम रहे हैं, तो जो किल्ली के संग चने हैं वो नहीं घूम रहे, न पिस रहे हैं, न घूम रहे हैं, उन्हीं के संग खड़े हैं। परमात्मा करे मैं आंखों से सबकी अवस्था ये देख के जाऊं कि किल्ली के संग लग गए। जो इस सारे संसार का सेंटर है, जो इस सारे संसार का परमात्मा है, उसकी संगत लग जाए। पर यह होता कब है? पहले यथार्थ में ज्ञान हो जाए। व्यास जी कहती है कर्म कब होती है? पहला स्टेप होता है जानाति, फिर इच्छति, फिर होता है करोति। टू नो, टू विश, टू डू। नो पे जोर दो कि मैं सही जानकारी गीता जी से ले लूं, अपनी प्रकृति की, परमात्मा की। ये 3 ही जानकारी है। और क्या तो आज क्या इतनी पढ़ाई बढ़ गई, अपने बारे में बता कोई नहीं। आयो मेरे रब्बा, फिर अपने बारे में नहीं पता तो प्रकृति के बारे में क्या खाक पता होगा? और प्रकृति के बारे में नहीं पता तो परमात्मा के बारे में कहां? सबसे पहले अपनी जानकारी, फिर प्रकृति की जानकारी, फिर परमात्मा की जानकारी। पहले जोर दो कि मैं जो है ना मेरी इच्छति ठीक हो जाए। इच्छति नहीं, जानाति, मुझे ज्ञान मिल जाना चाहिए। है
उसके बाद भगवान आपको दाइया के साथ कहती है, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। होगा जी मुक्त, शांत हो गया, अपने आप में आ गया। बनाओ बनाओ, मैं आपके साथ हूं, भगवान की शक्ति भी आपके साथ है, ये अवस्था बनाओ। पहले जोर दो किसके ऊपर, जान आती का, कि मैं सही जानकारी करूं, फिर काम तमन्ना नहीं उठती, कामना नहीं उठती, इच्छा नहीं। फिर कर्म होंगे तो भक्ति वाले होंगे, फिर ये टंटे नहीं जैसे आप करती रही हैं या कर रही हैं, ये कुछ नहीं, ये किसी काम के नहीं। आप इसी में पिस गए, खुद ही पिस गया मेरे बेटे, इसी में पिस गए। ना 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 ना, फिर तो बिल्कुल इंसान का हुलिया ही बदल जाता। तीनों शब्द लेके घर में विचार करना कि आपकी जानकारी ठीक हो रही है नहीं। जानाति, इच्छति, करोति, अंग्रेजी के बोल दिए मैंने। क्या टू नो, टू विश, टू डू। आपकी नॉलेज ठीक हो रही है ना, गीता के माध्यम से आप सही रूप में जान रहे हैं तो आगे उठेंगे नहीं। विश टू होम टू विश, किसको चाहे मेरी बेटी, किसको चाहे। अब क्या चाहे, सही जानकारी के बाद इंसान कुछ नहीं चाहता। इंसान करे ख्वाहिशें, दृश्य, सब ख्वाहिशें मिटिया मेट हो जाती है। ऐसे जी अपने में आ जाता है, अपने आप में आ गया। जो भूल भुलैयों में था खत्म। तब मैं कहता हूं सत्संग में आने का ठोस लाभ। गीता आपको यहां तक ले जाना चाहती है, सब प्रकार की कामना आपके अंदर से निकाल देना चाहती है। तो कामना गलती से बदला रही है, बेवकूफी से दी है। हमें अगर सही रूप में पहले जानकारी करा देता कोई अपनी प्रकृति की और परमात्मा की, तो हम तो परमात्मा की ओर लॉन्ग जंप लेते। क्या जानना इसको जो कि हर सेकेंड मौत के मुंह में जा रहा है। लो मैं बताऊं आपको, शरीर की जानकारी खाक करे, हर सेकेंड काल की ओर जा रहे, शमशान की ओर जा रहा है। प्रकृति की जानकारी क्या करे, हर सेकेंड परिवर्तित होता जा रहा और आखिर में 5 तत्वों में समा जाएगा। हम अपना अनमोल टाइम क्यों बर्बाद करें प्रकृति के लिए, जब तक प्रकृति का जर्रा जरा 5 तत्वों से भरा है, 5 तत्वों में जा रहा है। ये 5 तत्वों से भरा शमशान की ओर जा रहा है। इसकी जानकारी करके क्या लेंगे। इसकी जानकारी बड़े सुंदर है, फूल बड़े अच्छी है, सब्जियात बड़ा अच्छी है, एवरीथिंग इज वेरी हैंडसम, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। लेकिन इस ब्यूटी को क्या करें। हाँ, इसने रहने को ब्यूटी को क्या करेंगे। हाँ, इसको क्या करें हम। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने, फिलोसफरों ने इसको ब्यूटी नहीं कहा। पहले तो ये जानो कि आपकी ड्यूटी क्या है। ड्यूटी हमारी ये है यथार्थ ज्ञान लेके उसको अनुभव करना। सुनो बच्चे, व्हाट इज आवर रियल ड्यूटी। यथार्थ ज्ञान लेके उसको अनुभव करना। उस ड्यूटी को महापुरुष फिलोसफरों ने कहा ड्यूटी इज ब्यूटी। ड्यूटी इज ब्यूटी, न कि ये प्रकृति इज ब्यूटी। ये ब्यूटी तो रहने वाली नहीं। अपने आप को ठीक कर लो, ठीक कर ले मेरी बेटी। ड्यूटी इज ब्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी एंड नथिंग, नेचर इज ब्यूटीफुल। ये ब्यूटी तो चली जाने वाली है, 2 दिन रहेगी, चली जाएगी। लेकिन जो ड्यूटी आप सही रूप में जान ले, दैट इज ब्यूटी, दैट इज अ परमानेंट एंड एवर लास्टिंग ब्यूटी। अगर हम उधर लगे, आपके चेहरे की जैसे आदमी मरता है, आपके चेहरे पर है क्या बच्चे, कुछ भी नहीं। खून का दौरा होता है बड़े जोर का कुछ दिनों में, बाद में जो ही आप मां बनी और 1-2 बच्चों को जन्म देगी, सारी ब्यूटी नो मोर, वो बच्चों में बच जाएगी। आपकी ये ब्यूटी बच्चों में बच जाएगी और आपकी गालें धस जाएगी महात्मा बुद्ध की तरह, आंखें अंदर गड़े पड़ जाएंगे। ये भी कोई ब्यूटी है जो 2 दिन रहे और आदमी को फंसा डाले और ना तेरी सेहत रहे ना उसकी सेहत रहे। ड्यूटी इज ब्यूटी, जो हमें चमका डाले आंतरिक रूप से और मालिक के नजदीक पहुंचा दे, जिसके हम अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। तो जरा जानिए, मैं इतना कह के अपने विराम ले रहा हूं, फुल स्टॉप लगा रहा हूं। जानाति, आहा, फिर होता है इच्छति, आहा, फिर होता है करोति। पहले टू नो होता है। अगर सही रूप में ना जाना गया तब आप मरोगे। फिर क्या चाहोगे, फिर चाहोगे टू नो, फिर टू विश होगा, फिर टू विश के लिए टू डू होगा। मोया इंसान जब टू डू पर पहुंचा और इधर इंसान तर गया, क्या मेरा भक्त हर काम मेरा। दुनिया के भगत बन के क्या ले, दुनिया तो ठगत हुई पड़ी, हमें ठग रही है। बड़ी बुरी, मैं तो शांति दूंगी, मैं तो दुनिया ये कह देती है, लेकिन देती तो कुछ नहीं।
सब बात दिखा देती है, देती है, हो जाती तृप्ति, तो फिर तो बात ही क्या। वचन दे देती है, मैं ये करूंगी, भाई ये करूंगी, देती थी कुछ नहीं। इसलिए दाना आदमी भगवान कहते हैं इससे कुछ काम नहीं होता, और अपना मन तोड़ लेता है, हटा लेता है। वरना रब आपका दुनिया बनाने वाला रब ना कहता क्या चाहता है, भगवान जी आपको चाहता हूं। क्यों चाहता है? मुझे पता लग गया कि आपसे मेरा कल्याण होना है। सच बिल्कुल अंदर अंतरी रूप में है, देख लीजिए प्रभु, मुझे समझ आ गई कि आपसे मेरा कल्याण है, तो मुझे चाहना है। हाँ प्रभु, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं। तो नालायक, जो तूने पहले टंटा खड़ा किया है, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहले इनको काट। 15 अध्याय में जाओ ना जरा, दुनिया बनाने वाला कह रहा है क्या वैराग के तेज कुल्हाड़े से, शमशीर तजरीद से काट तू, वैराग के तेज कुल्हाड़े से जो तेरे पहले इतना जाल फैलाया है, इन्हें काट के फिर आके कहे मुझको परमेश्वर की, मैं परमात्मा तेरी शरण लेता हूं। कौन सा परमेश्वर? राम या कृष्ण या वह गुरु या अल्लाह मियां भगवान कहते हैं तू जान। वो परमेश्वर किया जिसने हस्ती का, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, उस बनाने वाले रचयिता के मैं शरण लेता हूं। आहा, ये आपकी दिस इज रियल नॉलेज। फिर आपका क्या होगा? ना टू विश होगा, न टू डू होगा। फिर क्या होगा? फिर तो अंतर रूप में इन गोइंग टेंडेंसी, इन नॉट आउट गोइंग, इन गोइंग टेंडेंसी। हमारी टेंडेंसी क्या बन जाएगी? अंतर्मुखता, अंतर्मुखता। यही भगवान चाहते कि जीव अंतर्मुखी हो जाए, बाहर से मिलना ही कुछ नहीं। सही जानकारी कीजिए बेटी, पहले कदम पर रुक जा। जानाती, यथार्थ रूप में अपने को जाने। हमारी असलियत क्या है? आत्मा। प्रकृति की असलियत क्या है? परमात्मा है। क्योंकि जिससे ये सब कुछ बना है वो कौन? परमात्मा। जो इसको चला और बना रहा है, परमात्मा ने बनाया है, आत्मा इसे चला रही है। तो फिर असलियत किसकी हुई? परमात्मा की। इधर भी ध्वनि आ रही है परमात्मा की, उधर भी इसके बैकग्राउंड में परमात्मा। तो इस पीछे कौन है? परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा। इसलिए रब आपको करेगा। सही रूप में जानकारी हो गई तो तन मन से करता है भक्ति मेरी। फिर मैं हूं या आप, माताएं हैं या बेटियां, या पहले कहीं हो गए या अब हो रहे हैं या भविष्य में कहीं होंगे, जिनको सही जानकारी हो गई वो भगवान की तरफ झुक जाएंगे। वो जहान के अंदर कभी नहीं झुकेंगे, कभी भी जहान की तरफ धक्के नहीं खाएंगे, बल्कि जहान को तो वो काटेंगे। 15वें अध्याय को फिर पढ़ना, पहले 3-4 श्लोक कि ये संसार एक वृक्ष की समान है जिसकी जड़ें भगवान है और वो ऊपर है, तले डालियां हैं, और इंसान अपनी ख्वाहिशें तमन्नाओं से मरता फिरता है, इधर जा उधर जा, ये कर वो कर, अपने आप को चोटें मारता फिरता है। आहा, फिर बाद में कुछ भी चाहना नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है। अभी जिनके साथ मेरी जानकारी थी वो तो चुप रहे। जरा आप मुझे बताना, इच्छा किसे कहती है? वो खामोश रहे जिनसे मेरी बातचीत हुई थी। जरा इच्छा किसे कहते हैं बेटू? इतनी बड़ी क्लास में से पता तो लगे। आप क्या समझते हैं इच्छा क्या है? इच्छा की जानकारी क्या है? इच्छा की परिभाषा क्या है? नहीं पता। कितना आम शब्द है इच्छा का अर्थ। ओम जी आप क्या जानते हैं? इच्छा की परिभाषा, इच्छा की डेफिनेशन क्या है? मान लीजिए कईयों को तो खाया पिया बहुत अच्छा लग जाता है, मोटियां मोटियां। आपके लिए तो पानी भी दूध बन जाता है, कईयों के लिए दूध भी पानी है। तो आप यहां बताइए ना, इच्छा किसे कहती है? ना सही। अब मैं आपको बताऊं और हमेशा याद रखना। देखो आप उसने कितनी दूर की खोज की है, और आज के इस लेक्चर में आप इसको साथ रखना। इच्छा की परिभाषा क्या शानदार है, बहुत शानदार। 4 कान ले लो, मेरे भी 2 कर लो, सारे ले लो और 4 कानों सुन लो। इच्छा की परिभाषा देखो, हमें ये नहीं है पता लगा। इच्छा मैंने चाहना, इच्छा मैंने टू विश, टू डिमांड। लेकिन इसकी परिभाषा का इच्छा कहते किसी है? कोई हमारे से ये पूछिए कि इच्छा कहते किसी है, नहीं बता पाए ना। बड़ी सूक्ष्म खोज है महापुरुषों की, और अब सुन के दंग रह जाए, मैं ये भी नहीं बता सका। और अब मुझे ये भी नहीं पता लगा इच्छा किसे कहती है। तो कहते हैं पहले तो ये जानो ना, इच्छा है क्या? सुनो ध्यान से, ध्यान से।
ध्यान से मैं बताने जा रहा हूं, महापुरुषों की खोज आपकी झोली में नहीं, अंतःकरण में रखने जा रहा हूं। इच्छा किसे कहती है? ऐसा हो ऐसा ना हो, इससे इच्छा कहती है। ऐसा हो ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, पर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसको इच्छा कहते। बड़े साधारण शब्द, ऐसा हो पर ऐसा ऐसा ना हो, ऐसा ऐसा तो हो जाए पर ऐसा ऐसा ना हो। महापुरुष कहते इन दोनों को छोड़ के हजूर के चरणों में फेंक दे। प्रभु ऐसा हो ऐसा ना हो कुछ नहीं, जो तेरी इच्छा हो वही हो, मेरी कोई इच्छा ना हो। तब आप इच्छा से उठ गए। ऐसी मेरी देवी क्या होगा, भगवान की दिन रात भक्ति करेगी, जिसने ये छोड़ दिया मल की तरह, मूत्र की तरह, कि ऐसा हो ऐसा ना बता, ना ऐसा हो ना वैसा हो, जो तेरी इच्छा हो उसमें मेरी भलाई हो, वैसा हो वैसा हो। उसको कहती है पूर्ण भगत। वो पूरा भगत है रब का, और क्या पूरी समर्पण उसने रब को कर दिया, जिसने ये निकाल दिया है ऐसा हो वैसा हो, ना वैसा ही हो जैसे मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण की इच्छा, जैसे मेरे इष्ट देव जी चाहते हैं वैसा हो। मेरे क्या, मैंने लाख बार का ऐसा होगा तो भी मुझे तृप्ति मिली, ऐसा ना हो नहीं हुआ तो भी मुझे तृप्ति नहीं मिली। ना मेरे दाता, मैं तो तेरी शरण लेती हूं। हाँ, जो तेरी इच्छा है वैसा हो वैसा हो वैसा हो। ऐसा जीव दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाएगा। याद रखना, इच्छा किसे कहती है? ऐसा हो ऐसा ना हो, ये दोनों ही छोड़ दीजिएगा, तब आपका मन पूर्ण रूपे भगवान के चरणों में झुक जाए। पूर्ण रूपे ना दाता, जो तेरी इच्छा हो वही हो, मेरे अनुसार ऐसा हो ऐसा ना हो। मारो काट, कई जन्म गुजर गए इस तरह मरते गिरते उठते, ना काल की ओर जा रहा है शरीर। ये संसार की ब्यूटी हर क्षण 5 तत्वों में जा रही है, इसलिए वो भगवान की जानकारी करके उसी की भक्ति कमाती है। वह दुनिया में भगवान की भक्ति ही सार है, न तो अपनी भक्ति ही सार है और न जहान की भक्ति। जहान में 3 ही विषय है, जर जन जमी कंचन कामनी कीर्ति। इनकी भक्ति तबाह करती है, अपनी भक्ति भी तबाह करती है। भगवान की भक्ति आबाद करती है, प्रलोक बना देती है, लोक बना देती है। तो ना तो हमने अपनी भक्ति करनी है, ना हमने जहान की भक्ति करनी है। हम तो भक्ति करेंगे सही जानकारी करके, भगवान की भगवान की भगवान की। जानाती, बस इसी पर जोर दो। इच्छति बिल्कुल नहीं, करोति सिर्फ भक्ति। टू नो, टू विश, टू डू। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।